और इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। ये बड़ी जानकारी मिली न्यूज पंच के जरिए आप तक पहुंचा रहे, जहां भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार इस समय कर दिया है। भोजशाला परिसर में नमाज पर रोक जो लगाई गई थी वो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है इस रोक को हटाने से और परिसर के नजदीक नमाज की व्यवस्था करने का आदेश इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सामने आया था। हाईकोर्ट के बाद ये पूरा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और ये जिससे ये साफ हो गया कि नमाज पर रोक अभी भी जारी रहेगी। हालांकि परिसर के जो नजदीक जो जगह है वहां पर नमाज की व्यवस्था करने का भी आदेश दे दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। भोजशाला को लेकर काफी लंबा विवाद चलता रहा और लंबे विवाद के बाद में हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया था, जिसके बाद ये पूरे फैसले को लेकर एक पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि आखिर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर जो नमाज पर रोक है उसको जारी रखने की बात कही और कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उस पर रोक बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हाई कोर्ट का जो फैसला है वो जारी रहेगा और इसके साथ ही जो पूरा वहां पर परिसर है उस परिसर के पास में ही नमाज की व्यवस्था करने का आदेश भी इस समय दे दिया गया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करें तो वो इस जगह को मस्जिद बताता रहा है, लेकिन वहीं हिंदू पक्ष इसको सरस्वती मंदिर बताता रहा है। अब ऐसे में काफी लंबा ये पूरा विवाद चला, काफी दिनों तक लंबी सुनवाइयां चली हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिसके बाद में हाल ही में पिछले कुछ महीने में ही हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और वहां पर मंदिर में पूजा करने का आदेश दिया गया था और नमाज के लिए अलग व्यवस्था करने की बात कही गई थी। और अब इसी पर रोक लगाने की मांग लेकर एक पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? देखिए, आप याद करें कि हाईकोर्ट में जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला गया था तो हिंदू पक्ष के आप कहते हैं उनको रिलीफ देते हुए वहां पर ये व्यवस्था दी गई थी कि पूजा अर्चना के लिए पूरी तरह से हिंदू पक्ष के पास अधिकार है और जो एक नमाज की व्यवस्था एएसआई ने की हुई थी कि हर शुक्रवार को एक पर्टिकुलर टाइम पर नमाज की अनुमति एएसआई की ओर से दी गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। मुस्लिम पक्ष इससे प्रभावित हुआ था और वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके चाहते थे कि हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगा दी जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि 2 महीने पहले ये फैसला आ गया था और अब इस बीच में इतने डिले के बाद अगर यथास्थिति बनाने का कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट देता है तो उससे स्थानीय लोगों में रोष पैदा हो सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ बदलाव भी किए गए हैं हाईकोर्ट के फैसले के बाद। तो सीधे सीधे यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि मुस्लिम पक्ष बहुत देरी से यहाँ पर पहुंचा है और अब वो आकर के ये कहें कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले की यथास्थिति बना दी जाए तो ये सही नहीं होगा। इसके साथ बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होंगी। कोर्ट ने यहाँ पर एक बीच का रास्ता अपनाते हुए ये कहा है फिलहाल कि जो भोजशाला परिसर है उसके आसपास कहीं पर कोई ऐसी जगह देखी जाए जहां पर शुक्रवार को नमाज मुस्लिम पक्ष के लोग पढ़ सकें। ये इस जगह को चिन्हित करके नमाज की अनुमति दी जाए। एएसआई को एक निर्देश ये दिया गया है जिसके लिए मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने काफी दबाव बनाया था कि फिलहाल जो परिसर में कोई भी चीज है, इमारत है या परिसर का स्वरूप है, उसमें कोई बदलाव ना किया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपील को नहीं सुन लेता। कोर्ट ने इस पर सहमति जताई है और एएसआई से कहा है कि फिलहाल परिसर में कोई बदलाव नहीं हो और राज्य सरकार एक आसपास किसी जगह की पहचान करके नमाज के लिए वहां पर सुविधा दे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।